मास्टर्स, आप सभी का स्वागत है इस 40 दिवसीय मंडला ध्यान में। और आज हमारे बीच उपस्थित हैं वाराणसी से पूनम जी। पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस ध्यान सत्र में। और जैसा कि हम रोजाना पहले 10 से 15 मिनट की विजडम शेयर करते हैं, उसके बाद ध्यान करते हैं, तो आज पूनम जी आपके लिए कुछ विजडम शेयर करेंगे। पूनम जी, ओवर टू यू। आत्मवंदन आप सभी लोगों को। ध्यान नगरी काशी से पूनम अग्रहरी। आज हम जानेंगे संतोष। हम लोग योग को दर्शन के एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में सिद्धांत संतोष के बारे में आज बात करेंगे हम सभी। योग केवल शरीर को स्वस्थ बनाने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मन और भावनाओं और जीवन को संतुलित करने की भी कला है। योग के इसी मार्ग में संतोष एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति को भीतर से शांत और स्थिर और प्रसन्न बनाता है। संतोष का यौगिक अर्थ है वर्तमान क्षण को स्वीकार करना, यानी वर्तमान क्षण में हमेशा बने रहना और भीतर की शांति और कृतज्ञता में जीना। यह सुख बाहर की वस्तुओं में नहीं है, बल्कि भीतर की स्थिरता और आनंद में है। आज के समय में संतोष क्यों आवश्यक है? आज का जीवन काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अभिमान से भरा है। हम लगातार सोचते रहते हैं, हम अपने अभिमान में आकर सोचते हैं कि हमारे पास क्या नहीं है। सब कुछ तो है हमारे पास। बहुत खुश होते हैं हम अपने आप को देख देख के कि क्या नहीं है, सब चीज हमारे पास है, और अपने आप में अभिमान भी करने लगते हैं। दूसरे को देख के सोचते हैं, अरे मेरे पास क्या नहीं है, हर चीज तो है। हम दूसरों को देखकर चिढ़ने लगते हैं। हमारे भीतर ईर्ष्या वाली भावना उत्पन्न हो जाती है। जब हमारे भीतर ईर्ष्या वाली भावना आती है, फिर धीरे धीरे हमारे भीतर लोभ और लालच की भावना भी जागृत होने लगती है, और हमारा मन बहुत ही अशांत हो जाता है, वह स्थिर नहीं रहता। हमारे अंदर लोभ लालच सब बढ़ने लगता है। फिर हमारे मन में यही बात बार बार आता है, हम सोचते रहते हैं और हमें क्या पाना है, क्या और हमें हासिल करना है। फिर इस निरंतर की भाग दौड़ में मन अशांत हो जाता है, स्थिर नहीं रहता। हम इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं, कभी उधर से लालच करते, कभी उन पे क्रोध करते हैं, कभी कभी ईर्ष्या करने लगते हैं अपने पड़ोसियों को देख के, उसके पास इतनी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। ऐसी भावना हमारे भीतर होने लगती है। सोशल मीडिया की ओर हम आगे बढ़ने लगते हैं और अपने आप को मतलब सोशल मीडिया के अंदर बिल्कुल डूब जाते। हम उसमें से बाहर ही नहीं निकलना चाहते, उसी के भीतर हम अपने आप को बहुत खुश महसूस करते रहते हैं। भीतर से अशांत हो जाते हैं। संतोष का अर्थ यह नहीं है कि हम प्रयास करना बंद कर दें, सपने देखना छोड़ दें या जीवन में आगे न बढ़े। यहाँ पे भी श्री कृष्ण जी गीता में भी कहते हैं कि आप प्रयास करें, आप अपना कर्म करते जाओ और आप फल की इच्छा बिल्कुल मत रखो। तो हमारे जीवन में संतोष बहुत बड़ा जीवन में हमारे एक लक्ष्य है। हम सभी को अपने भीतर यौगिक क्रिया के प्रति संतोष की भावना हमेशा जागृत रखनी चाहिए। हर चीजों के प्रति हमें
संतोष हमारे भीतर आना चाहिए। हमारे साथ कुछ भी हो, संतोष अगर हमारे भीतर है तो हम हर पल में खुश रहेंगे। और वर्तमान ही वर्तमान का आविष्कार करता है। और ना हम भूत में जाएंगे, ना हम भविष्य में जाएंगे। हर समय हम वर्तमान में ही रहेंगे, क्योंकि वर्तमान ही हर पल का सृजन करता है। तो यहीं पर मैं अपने वाणी का विराम देती हूँ। चलिए अब हम ध्यान की ओर चलते हैं। क्योंकि आप सभी को पता है, अपने तीनों लॉक को लगा लें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों को उंगलियों को फंसा लें, और हम अपनी आंखों को कोमलता से बंद कर लेते हैं। और अपनी आती जाती हुई श्वासों के साथ हम एक हो जाते हैं। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार। जब भी हमारे मन में कोई विचार आए, तो अपना ध्यान हमें अपनी श्वासों की ओर ले। सबसे पहले हम अपनी गुरु मंडली के सभी गुरुओं का आवाहन करेंगे इस ध्यान के लिए। महाअवतार बाबा जी कोटि कोटि नमन। हमारे पितामह सुभाष पत्री जी को कोटि कोटि नमन। शिवकेश्वर गिरी जी को कोटि कोटि नमन। श्री श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय को कोटि कोटि नमन। श्री परमहंस योगानंदा जी को कोटि कोटि नमन। श्री सदा फलदेव महाराज जी को कोटि कोटि नमन। सदानंद योगी बाबा जी को कोटि। बचपन से बड़े होने तक जितने भी गुरु हमें मिले, हम सभी गुरुओं को याद करते हुए, सभी का आवाहन करते हुए इस ध्यान की ओर चलेंगे। आती हुई श्वास, जाती हुई श्वास। ना कोई सोच, ना कोई विचार।
हाथी को श्वास, चलते हुए सांस, सोच, ना कोई विचार। जब भी हमारे मन में कोई विचार आए तो अपना ध्यान श्वासों की ओर ले। सारी गुरु मंडली के सारे मास्टर्स एक दूसरे का हाथ पकड़कर गोला आकार बनाकर बैठे हैं हिमालय के बीच में। अग्नि प्रज्वलित हो रही है और हम सभी ध्यान स्थिति में बैठकर ध्यान कर रहे हैं। हमारे साथ न जाने कितने अदृश्य रूप से शक्तियां बैठी हुई है और सभी ध्यान स्थिति में बैठकर हमारे साथ ध्यान कर रहे हैं। इस ध्यान के करने से हम सभी में आनंद की अनुभूति हो रही है, आनंद की घोर हो रहे हैं। इतने सारे मास्टर्स के साथ ध्यान करते हुए हमारी ऊर्जा का फ्लो बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। इन पहाड़ों पे बैठकर ध्यान करने से आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत ही सुंदर निर्मल हवा बह रही है। ध्यान करने से हमारा मन खुशी से नाचने को कर रहा है। हमारे चारों तरफ न जाने कितने हिंसक पशु पक्षी हमारे साथ बैठकर ध्यान मग्न हो रहे हैं।
इतने सारे मास्टर्स के साथ बैठकर ध्यान करें। कभी कभी हमें बहुत गर्मी महसूस हो रही है, कभी कभी हमें बहुत ठंड महसूस हो रहा है। एक एक मास्टर्स हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर इस ध्यान की अवस्था में आनंद मग्न हो रहे हैं। इन पक्षियों को देखो, कितने प्यार से गाने गा रहे हैं। आती हुई सांस, जाती हुई सांस, कोई सोच ना कोई विचार। इस अद्भुत आनंद पल को महसूस करें मास्टर्स। इन गुरुओं की मौजूदगी को महसूस करें, उनकी ऊर्जा को महसूस करें अपने मन की आंखों से। अपने भीतर की शांति को महसूस करें, अपने साक्षी भाव को महसूस करें। किसी भी पल में न अधिक खुश होने की आवश्यकता, किसी भी पल में न अधिक दुख होने की आवश्यकता। साक्षी भाव में, बस साक्षी भाव में बने रहने की आवश्यकता। हमारे सारे मास्टर्स यही तो हमें सिखा रहे हैं, साक्षी भाव में रहना, हर पल साक्षी भाव। हाँ, भविष्य की चिंता करना, न भूतकाल की चिंता करना, बस हर पल वर्तमान में इसी क्षण में बने रहना, इसी क्षण को आनंद की अनुभूति स्वीकार करना, हर चीज को स्वीकार भाव होना। अरे मास्टर, इन सभी दिव्य गुरुओं की उपस्थिति में जो हमारे साथ बैठकर इस दिव्य ध्यान में हम लोगों को अपनी ऊर्जा से सराबोर कर रहे हैं। हमारा एक एक कोशिकाएं नाचती गाती हुई खुशी खुशी की अनुभूति हो रही है। हमारे एक एक सेल्स को श्वास जाती हुई श्वास,
ना कोई विचार। गुरु मंडली के सभी गुरु हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हमारे भीतर जो भी नकारात्मक भाव हो, सभी को वो सकारात्मक भाव में बदल रहे हैं। सभी के प्रति हमें प्रेम की अनुभूति हो रही है। हर जगह प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। इस प्रेम को महसूस करें मास्टर्स। इन सभी दिव्य गुरुओं की उपस्थिति के साथ इस प्रेम को महसूस करें जो हमारी चारों तरफ से बरस रही है। बस प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। न ईर्ष्या, न जलन, न घमंड, न लोभ, न लालच। बस प्रेम की अनुभूति, प्रेम ही प्रेम बरस रहा है। प्रेम की इस भाव को स्वीकार करो। अपने दिव्य गुरुओं की उपस्थिति को स्वीकार करो। अपने श्वासों को भी महसूस करें। आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास। कोई सोच, ना कोई विचार। श्वासों की डोरी थामे न जाने इतने जन्मों जन्म की यात्रा हम कर ले। अपने गुरु की उपस्थिति को महसूस करें जो हमें अंतर मन तक उसी का आनंद महसूस करा रहे हैं। यह हमारे सारे गुरु हमारे भीतर ज्ञानोदय की बढ़ोतरी कर रहे हैं। हम सभी के भीतर अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान, अद्भुत ज्ञान का भंडार हो रहा है। हम एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए ऊपर ऊपर और ऊपर बढ़ते ही जा रहे हैं। अनुभव करें अपने सभी मास्टर्स को जो हमारे साथ अदृश्य रूप से बैठकर इस स्थिति में ध्यान मग्न हो रहे हैं। विश्वास, जाति विश्वास, कोई सोच, ना कोई विचार। इसी साक्षी भाव में बने रहे। ध्यान मग्न हो, साक्षी भाव में बने रहे।
सांस, ना कोई सोच, ना कोई विचार। धीरे धीरे अब हमें हिमालय से चलकर अपने घर की ओर बढ़ना है। हम सभी एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने घर की ओर लौट रहे हैं। इस आनंद की अनुभूति के साथ, इस नई ऊर्जा के साथ, जहां हमें नई ऊर्जा हमारे भीतर संचारित किया गया, इस नई ऊर्जा के साथ, इस नए आनंद के साथ अपने घर को वापस चल रहे हैं। धीरे धीरे अपने घर को महसूस करो। धीरे धीरे अपने इस भौतिक शरीर को महसूस करें। हम सभी मास्टर्स का धन्यवाद देंगे जो अदृश्य दृश्य रूप से हमारे साथ उपस्थित थे, जिसके साथ हमने इतना अद्भुत ध्यान किया, जिसकी ऊर्जा को हमने अपने भीतर सम्मानित किया, इससे हमारे रोम रोम खिल उठे, एक एक सेल्स हमारा नाच उठा। बस अपने गुरु मंडली के सभी गुरुओं को नमन करेंगे, सभी का धन्यवाद करेंगे इस प्यारे से ध्यान के लिए। महाअवतार बाबा जी को कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद बाबा, धन्यवाद, धन्यवाद। श्यामाचरण लाहिड़ी महाशय जी को धन्यवाद, 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 कोटि कोटि धन्यवाद, धन्यवाद। लाहिड़ी महाशय धन्यवाद। शुद्धेश्वर गिरी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमहंस योगानंदा जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सदा फुलेव महाराज जी को धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सदानंद योगी बाबा जी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे गुरु मंडली के सभी गुरुओं को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस मंच का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने माता पिता का धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपने भौतिक शरीर को महसूस करें, अपने ब्रह्म रंग को देखें। ऊपर से नीचे की ओर हम चढ़ेंगे। धीरे धीरे अपने सहस्त्रार चक्र को देखें, थोड़ा सा नीचे अपने थर्ड आई को महसूस करें मास्टर्स। अपने विशुद्धि चक्र को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे की ओर अपने हार्ट चक्र को महसूस करें, मणिपुर चक्र को महसूस करें, अपने स्वादिष्ठान चक्र को महसूस करें। धीरे धीरे नीचे की ओर अपने मूलाधार को महसूस करें। धीरे धीरे अपने दोनों जंघों को महसूस करें, दोनों घुटनों को महसूस करें, दोनों पिंडलियों को महसूस करें, पैर पैरों के तलुओं को महसूस करें,
अपनी उंगलियों को महसूस करें, धीरे धीरे से उंगलियों को हिलाएं और अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में ले आए और अपने आंखों पे रखें 5 सेकंड के लिए। 5 4 3 2 1। हाथों के अंदर ही आपको खोलें और एक सुंदर सी मुस्कान के साथ हाथों को हटा लें। धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का प्यारे से ध्यान के लिए। बहुत बहुत आभार आपका। पूनम मैम, आपका बहुत बहुत आभार इस सुंदर से ध्यान सत्र का, और इतनी सुंदर सी, इतनी प्यारी सी विजडम शेयर करने के लिए भी बहुत बहुत आभार। आपका भी बहुत 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 आभार, बहुत आपने मुझे इस धन्यवाद। मंच पर बुलाया। कोई मास्टर अपनी शेयरिंग देना चाहते हैं तो अनम्यूट करके बोलिए प्लीज।